नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज फिर आगे हम आपका क्लास 12th का इंग्लिश बुक से पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना, ये चैप्टर को लिए हैं। इसका ऐसे आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है इसको लिखे कौन है? बाय मतलब के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है, महात्मा गांधी जी जो है ये चैप्टर को जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे हैं। इंडियन बोले तो भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, एंड मीन्स क्या होता है और कल्चर मीन्स क्या होता है? संस्कृति। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, इनका बॉर्न यानी कि जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मतलब 2 अक्टूबर 1869 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 इनका जो है डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है, डेट ऑफ डेथ जो है मतलब डेथ किए थे 30 जनवरी, ठीक है, 1948। ठीक है, 1948। ठीक है, चलते हैं अब ऐसे की तरफ। ऐसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से घेर देना चाहिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ना, हैज़ बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, लिखा गया था। ठीक है, हैज़ बीन मतलब या था, ये थी, कुछ इस तरह करके टेंस होता है ना, मतलब लिखा गया था। ठीक है, हैज़ बीन रिटेन, लिखा गया था। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी जी के द्वारा है ना लिखा गया था। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ एन ऑसम एसे ऑफ गांधी जी। ठीक है, इट इज़ एन ऑसम एसे ऑफ गांधी जी। ठीक है, ऑसम मीन्स होता है गजब का, ऐसे मीन्स होता है निबंध। ठीक है, गांधी जी तो लिखे ही हैं। ठीक है, कहता है इट इज़, यह जो है, ठीक है, एक गजब का निबंध है ना। ऑसम ऐसे है गांधी जी का, किसका? गांधी जी का। ऑफ बोले तो का, ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ठीक है, कहता है यह जो है, यह है एक गजब का ऐसे है गांधी जी का। ठीक है, किनका? गांधी जी का यह एक गजब का ऐसे है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस ऐसे है ना, इस ऐसे मतलब निबंध में, इन मतलब में, इस निबंध में गांधी जी है ना, इस निबंध में गांधी जी उड़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इस निबंध में गांधी जी से मतलब होता है का ना, से का भी 5 किया गया है, शेष। ठीक है, इन दिस ऐसे, इस निबंध में गांधी जी कहते हैं अबाउट मतलब के बारे में, इंडियन है ना सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता के बारे में। ठीक है, किसके? भारतीय सभ्यता के बारे में। ठीक है, इस निबंध में है ना, इस निबंध में गांधी जी भारतीय सभ्यता के बारे में कहते हैं। मतलब इस निबंध में जो भी कुछ लिखे हैं वो पूरा का पूरा भारतीय सभ्यता पर ये आधारित है या उसी के बारे में ये बोले हैं। ठीक है, पूरा निबंध आपको भारतीय सभ्यता पर ये लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तब हम अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट भी करेंगे। अगर किसी तरह का मतलब त्रुटि दिख रहा हो आप कमेंट करेंगे, तभी तो हम आगे चल के और हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। हमको समझ आ जाएगी कि आपको समझाना कैसे है। ठीक है, वैसे भी अभी हम अपने जनते जो है अपना फुल कोशिश में है कि आपको समझ अच्छे से आ जाए। ठीक है,
आगे है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। सिविलाइजेशन का मतलब तो सभ्यता पता होगा, इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है चरित्र, क्या होता है, चरित्र, चरित्र यानी कि स्वभाव, लक्षण जो आप कह सकते हैं, ठीक है, चरित्र यानी स्वभाव, ठीक है। और मोड का मतलब होता है प्रारूप, प्रारूप बोले तो एक आईना की तरह, है ना, जो उसमें दिख जाए, है ना, उस तरह, मतलब बतावे कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ये सही नहीं है, या ये गलत है, या ये सही है, इस तरह का दिखाने वाला उसको प्रारूप कहते हैं, या कह सकते हो आईना भी कह सकते हो, ठीक है। तो कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, है ना, सभ्यता का मतलब है, सभ्यता जो है ना चरित्र का, ठीक है, चरित्र का प्रारूप है, क्या है, सिविलाइजेशन जो है ना, सभ्यता जो है चरित्र का प्रारूप है, आईना है, एक आईना है कह सकते हो, ठीक है। विच सोज जो दिखाता है, आईना है जो दिखाता है, विच सोज द पाथ ऑफ मॉरलिटी टू द मैन, ठीक है, आदमी को जो दिखाता है, आदमी को पाथ मतलब रास्ता, मॉरलिटी का, किसका, मॉरलिटी का, नैतिकता का, लिखते जाइएगा, जो जो वर्ड आपको लगेगा कि इसका मीनिंग लिख लेना चाहिए, उसको आप साथ ही साथ आप वीडियो पॉज करके आप लिखते जाएंगे, तभी आपको समझ आएगी, यानी तो आप मतलब 2 से 4 बार 5 बार कितनों बार आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको लगेगा कि जो हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह गया, है ना। जो जो वर्ड प्रॉब्लम दिखेगा तुरंत आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा, हम बताते जा रहे हैं ना, साथ ही साथ आप वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए, ठीक है। फिर से समझते हैं, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच शोज द पाथ ऑफ मॉरलिटी टू द मैन, ठीक है। सभ्यता जो है आदमी को, ठीक है, सभ्यता जो है सो आदमी को, है ना, नैतिकता का रास्ता दिखाता है, ठीक है। सभ्यता जो है मोड ऑफ कंडक्ट है, चरित्र का एक प्रारूप है, सिविलाइजेशन जो है चरित्र का एक प्रारूप है, जो क्या कहते हैं कि विच सोज जो आदमी को, है ना, नैतिकता का रास्ता दिखाता है, सो मतलब दिखाना, ठीक है, सोच, ठीक है, नैतिकता का रास्ता है, मॉरलिटी बोले तो नैतिकता, ठीक है, सोच मतलब दिखाना, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, भारतीय सभ्यता जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना, इंडियन सिविलाइजेशन जो है मतलब भारतीय सभ्यता जो है इज द बेस्ट सिविलाइजेशन, यह जो है सबसे अच्छा सभ्यता है, बेस्ट सबसे अच्छा, सिविलाइजेशन बोले तो मतलब सभ्यता, ठीक है, सबसे अच्छा सभ्यता है, भारतीय सभ्यता जो है सो सबसे अच्छा सभ्यता है इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, है ना, पूरे दुनिया में इतना देश है ना, सभी देशों के सभ्यता से अपना भारत का सभ्यता जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना, सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा सभ्यता है, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज बेस्ड, ये था बेस्ट, यह है बेस्ड, बेस्ड बोले तो आधारित, बेस्ड, बेस्ड मीन्स क्या आता है, आधारित, इट इज बेस्ड, यह जो है सो आधारित है, बेस्ड है ऑन मॉरलिटी, यह जो सभ्यता है सो मॉरलिटी पर आधारित है, मॉरलिटी पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है। बट मतलब कहा क्या गया कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है बेस्ट सिविलाइजेशन है इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे अच्छा सभ्यता है, ठीक है, यह जो है सो नैतिकता पर आधारित है, मतलब इसलिए ये सबसे अच्छा सभ्यता है, बेस्ट सभ्यता है ना, किस पर आधारित है, नैतिकता पर, मॉरलिटी पर। बट लेकिन, बट बोले तो लेकिन, द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज, लेकिन यूरोप का जो सभ्यता है ना, बट द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड, आधारित है ऑन इमोरलिटी, मॉरलिटी मतलब नैतिकता, तो इमोरलिटी मीन्स होता है अनैतिकता, क्या होता है, अनैतिकता, कहता है लेकिन यूरोप का जो सभ्यता है, ठीक है, सो आधारित है अनैतिकता पर, किस पर आधारित है, अनैतिकता पर, ठीक है। आगे समझ में, आगे हम बात करते हैं अब, कहता है गांधी जी शेष, गांधी जी कहते हैं दैट कि
है ना। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी कहते हैं कि दिमाग जो है ना सो है एक चंचल पक्षी के समान। किसके समान? रेस्टलेस बर्ड के समान, मतलब चंचल पक्षी के तरह है, ठीक है। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो है एक चंचल पक्षी के तरह है। बिकॉज द मोर इट गेट्स, क्योंकि, बिकॉज बोले तो क्योंकि, द मोर इट गेट्स, है ना, यह जितना ही, मोर बोले तो ज़्यादा ज़्यादा, या जितना ही, यह जितना ही पाता है, गेट्स मतलब पाना, मतलब पा लेना, है ना, जितना ही पाता है, द मोर इट वॉन्ट्स, वो उतना ही और चाहता है। वॉन्ट्स मतलब चाहना, मतलब जितना वो उसको मिल जाता है। मनुष्य का दिमाग जो है एक गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य का दिमाग जो है ना, माइंड जो है ना, सो रेस्टलेस बर्ड के तरह है, चंचल पक्षी के तरह है, क्योंकि यह जितना ही पाता है वो उतना ही और चाहता है, ठीक है। एंड स्टिल, और फिर भी, एंड स्टिल, और, एंड बोले तो और, स्टिल बोले तो फिर भी, और फिर भी रिमाइंड्स, और फिर भी रह जाता है। रिमाइंड्स मतलब रह जाना, ठहर जाना, रुक जाना, है ना, फिर भी रह जाता है ना। रिमाइंड्स अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट, ठीक है, फिर भी असंतुष्ट रह जाता है, ठीक है। मनुष्य का दिमाग जो है सो जितना पाता है वो उतना ही चाहता है, और फिर भी असंतुष्ट रह जाता है, असंतुष्ट रह जाता है। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ, इट मीन्स इसका मतलब हुआ, आवर माइंड, हमारा दिमाग जो है, ब्लोज, ब्लो मीन्स तो ऐसे बहाना होता है, लेकिन दिमाग को बहाना तो नहीं कह सकते यहाँ, बोल सकते हैं कि भटकना, ठीक है, इधर उधर घूमना, भटकना कह सकते हो, है ना। इसका मतलब हुआ, इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि आवर माइंड्स ब्लोज, हमारा दिमाग भटकते रहता है, इन एवरी मोमेंट, हर क्षण, एवरी बोले तो हर, मोमेंट बोले तो क्षण। इसका मतलब हुआ कि हमारा दिमाग जो है हर क्षण इधर उधर भटकते रहता है। सो आवर एंसेस्टर, इसलिए, सो बोले तो इसलिए, आवर बोले तो हमारा, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वजों सब, पूर्वज के लोग सब, दादा परदादा सब, ठीक है। सो आवर एंसेस्टर्स, इसलिए हमारा पूर्वज सब जो है, डिस्यूड समझाते थे, मना करते थे, जो कह सकते हो, ठीक है। डिस्यूड मीन्स होता है मना करना, ठीक है, या समझाना, अस हम लोगों को, है ना। सो आवर एंसेस्टर्स, इसलिए हमारा पूर्वज मना करते थे हमें, अस हम लोगों को, ठीक है, फ्रॉम डिसायर एंड कंफर्ट जोन, ठीक है, इच्छाओं को, डिसायर बोले तो इच्छाओं को और आरामदायक क्षेत्र को, ठीक है। कंफर्ट मतलब आरामदायक, और जोन मीन्स होता है क्षेत्र, ठीक है, और आरामदायक क्षेत्रों से को भी वो रोकते थे, मतलब फिल्म देखने जाना है, आरामदायक क्षेत्र हुआ ही, है ना, खेलने जाना है, आरामदायक क्षेत्र हुआ, उसको मनपसंद क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये सब क्षेत्रों से चोरी करने जाना है, डकैती करने जाना है, ऐसा हो कि कोरिया वाला क्षेत्र सबसे हम लोगों को हमारा पूर्वज सब जो था सो रोकता था, ठीक है। दे डिसलाइक्ड, वे लोग जो थे, मतलब हमारे पूर्वज लोग जो सब थे सो डिसलाइक करते थे। लाइक मतलब होता है पसंद करना, और डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करना, ठीक है। हमारे पूर्वज सब जो थे सो वे लोग नापसंद करते थे द सिटीज, मतलब शहरों को, बिकॉज, सिटी मतलब शहर, शहरों को वो नापसंद करते थे, बिकॉज क्योंकि देयर वर, वहाँ होता था, देयर वर वहाँ होता था, मैनी थीप्स, बहुत सारे चोर, मैनी थीप्स, ठीक है। हमारा मतलब वे लोग जो है नापसंद करते थे, दे डिसलाइक्ड द सिटीज़, वे लोग जो है नापसंद करते थे शहरों को, क्योंकि देयर वर वहाँ पर होता था, है ना, मैनी थीप्स, ढेर सारा, मैनी बोले तो बहुत सारा, ढेर सारा, बहुते को कह सकते हो, थिप्स मतलब चोर, ढेर सारा चोर हुआ करता था, फ्रॉड्स होता था, धोखेबाज लोग, ठीक है, एंड कनिंग पीपल मतलब धूर्त लोग। कौन सा लोग? धूर्त लोग। धूर्त लोग वहाँ होते थे शहरों में, चोर होते थे,
फिर क्या कहते हैं, धोखेबाज लोग होते थे। इसलिए वे लोग जो है वे लोग जो है डिसलाइक करते थे सिटी को, शहर को नापसंद करते थे, क्योंकि शहरों में जो है ना, इन द सिटी, क्योंकि शहरों में जो है ना, ढेर सारे जो है चोर होते थे, फ्रॉड्स होते थे, है ना, कनिंग पीपल होते थे, धूर्त लोग सब होते थे। ठीक है, ठीक है। यहाँ आगे है मॉडर्न, MO है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सट गया है। मॉडर्न सिविलाइजेशन, अभी वाला सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक सिविलाइजेशन। मॉडर्न बोले तो आधुनिक, सिविलाइजेशन बोले तो सभ्यता। आधुनिक सभ्यता जो है रन्स कर रहा है, मतलब भाग रहा है। आधुनिक सभ्यता जो है भाग रहा है बिहाइंड मनी, पैसे के पीछे भाग रहा है। किसके पीछे? पैसे के पीछे भाग रहा है। एंड मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स, भौतिक वस्तुओं के पीछे। ये भौतिक हुआ, मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं, ठीक है, और भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, विच इज़ द मेन काउज, और यही जो है मेन कारण है। विच इज़ द मेन काउज, और यही जो है मेन कारण है ऑफ सॉरो, दुख का। किसका? दुख का। और यही कारण है दुख का। पैसा के पीछे पैसा के पीछे या भौतिक वस्तुओं के पीछे जो अभी वाला सिविलाइजेशन जो है भाग रहा है, और तो यही अभी मेन कारण है दुख का। अभी वाला लोग दुखी रहते हैं। पहले के लोग जो है पैसा के पीछे नहीं भागते थे, जो हुआ कमाई हुआ ताश खेलता था। बड़ा 20-20 साल का व्यक्ति जो है, पुरुष जो है गुल्ली खेलने घूरता था, ठीक है, उसको ज़्यादा टेंशन उन्हें लेता था, एकदम बेफिक्र जीता था। लेकिन आज के लोग जो है पैसा के पीछे भाग रहे हैं। भौतिक वस्तुएं मतलब खेत खरीदना है, भौतिक वस्तु में यही सब ना आएगा कि भाई सोना का ज्वेलर्स खरीदना है, ज्वेलरीज खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, मतलब बिल्डिंग लेना है, कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, ये सब भौतिक वस्तु। यही सब भौतिक वस्तुओं के पीछे आज के डेट वाला लोग सब जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है भाग रहा है, भौतिक वस्तुओं के पीछे, पैसा के पीछे, इस सब के पीछे भाग रहा है। और यही उसका दुख का मेन कारण है, यही उसका दुख का मेन कारण है। जब उसको नहीं हो पाता है, जिसके पीछे वो भाग रहा है, और वो उसको अगर नहीं हो पाता है, तब वो जो है दुखी मना रहा होता है। ठीक है, यही उसका मेन दुख का कारण है। कहता है इनफैक्ट, दरअसल, इनफैक्ट मतलब दरअसल। सिविलाइजेशन मीन्स, दरअसल सभ्यता का मतलब है ना, टू कंट्रोल मतलब रुकावट लाना, कंट्रोल करना मतलब थोड़ा कंट्रोल करना, रोकना। आप समझ रहे होंगे कंट्रोल का मतलब, हाँ, थोड़ा सा रोकना मतलब उसके कंट्रोल करना, थोड़ा सा कम करना, ठीक है। आवर डिसायर्स, अपने इच्छाओं को, है ना। सभ्यता का मतलब है कि अपने इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखना। एंड एडॉप्ट, और अग्रसरित होना। एडॉप्ट मतलब अग्रसर होना, चल देना, है ना, अग्रसरित होना, एक ही बात हुआ। एडॉप्ट करना, ठीक है। द वे, रास्ते पर, ऐसा रास्ते पर हमको चल देना है। सिविलाइजेशन का मतलब है कि इच्छाओं को रोकना, है ना, और ऐसे रास्तों को एडॉप्ट करना, अग्रसरित करना, ठीक है, जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हो। कैसा हो? एकदम सहज सा लिव करना मतलब निवास करना, तथा ऊंचे सोच रखना। उसी के पीछे मतलब उसी के रास्ते के तरफ, है ना, रास्ते पर हमको एडॉप्ट कर देना ही सिविलाइजेशन का मतलब है। ठीक है, दैट्स ऑल। यही आपका लास्ट हो गया। आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर आप बताएंगे, है ना। यही आपका कमेंट ही तो हमको मोटिवेट करेगा। ठीक है, टेक केयर। फिर आप